नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। अक्सर हमारे पेरेंट्स, गार्जियन इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से कि वो उनको कभी भी व्हीकल दे देते हैं 18 ईयर्स से पहले। आज उसी से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा ताकि आपको ये पता रहे कि कभी भी किसी माइनर को व्हीकल नहीं देना है जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं हो जाता है और उनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, तब तक वो ड्राइव ना करे। अगर अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई माइनर गाड़ी चलाता है और उससे किसी को हर्ट हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे, कितना इम्प्रिजनमेंट है, आज ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू। तो अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें माइनर इन्वॉल्व है और सामने वाले पर्सन की जान चली जाती है, सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन है, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 3 और 4 ये बोलते हैं कि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन गाड़ी नहीं चला सकता। सबसे पहले आपको 18 ईयर्स वहाँ पे एज बता रखी है। अगर 18 ईयर्स से कम का पर्सन विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाता है तो ये वायलेशन है सेक्शन 3 और 4 मोटर एक्ट का। अब यहाँ पे ये वायलेशन तो हो गया। अब कहाँ कहाँ पेनल्टीज है, कहाँ इम्प्रिजनमेंट, अब मैं वो बताता हूँ। अब आता है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। वहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग वो अप्लाई होता है। उसके तहत सज़ा का प्रावधान है। उसके बाद सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड, नेग्लिजेंस के कारण अगर किसी की डेथ हो जाती है। 304A सेक्शन बोलता है अगर किसी की नेग्लिजेंस के कारण डेथ हो जाती है तो 2 साल तक की सज़ा और फाइन दोनों है। उसके बाद सेक्शन 337 और 338, अगर नेग्लिजेंस के कारण सामने किसी को हर्ट हो जाता है या बहुत इंजरी हो जाती है, सीरियस इंजरी, उस केस में भी सज़ा का प्रावधान है 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा। आप ये सोच रहे होंगे इतना ही है, नहीं। अब आता है जुवेनाइल एक्ट, क्योंकि वो माइनर है। जुवेनाइल एक्ट में अगर कोई सीरियस क्राइम है तो वहाँ पे 3 से 7 साल तक सज़ा का प्रावधान है। डिटेन किया जाएगा उस माइनर को, रिहेबिलिटेशन रिफॉर्मेशन सेंटर्स पे उसे 3 से 7 साल तक रख सकते हैं और कोर्ट केस टू केस देखेगा। कोर्ट ये भी कंसीडर कर सकता है अगर वो 16 ईयर या उससे बड़ा है तो उसे एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे और जो सेक्शन अभी बताए मैंने आईपीसी के वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। अब अपन आते हैं कि ये केवल माइनर पे अप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि माइनर को गाड़ी दी उसके गार्जियन, पेरेंट्स या फिर वो जो गाड़ी का ओनर है, अब उन पे भी सज़ा का प्रावधान है। अगर माइनर एक्सीडेंट कर देता है तो गाड़ी का ओनर और गार्जियन दोनों मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 199A, सेक्शन 199 के तहत 3 महीने की सज़ा और 25,000 जुर्माना दोनों। और यही नहीं, जुवेनाइल एक्ट में भी सेक्शन 75 और 77 के तहत गार्जियन पे 3 साल तक की सज़ा है गार्जियन को, क्योंकि उनकी नेग्लिजेंस और उन्होंने बच्चे को सही से एजुकेट नहीं करा। उनकी नेग्लिजेंस के कारण वो बच्चा आज गाड़ी चला रहा है।
एक तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। अब ये सब मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं रेकलेस ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, जहाँ पे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं और उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि हमें माइनर बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता हो, जब तक उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब तक उसे गाड़ी नहीं देनी है। क्योंकि गाड़ी अगर आप देते हो तो बच्चे को भी नुकसान है, और ओनर जो है व्हीकल का उसको भी नुकसान है, और गार्जियन उसको भी नुकसान है। तो आप सही से एजुकेट करिए बच्चों को, उनको बताइए कि एक वैलिड एज, एक वैलिड लाइसेंस, उसके बाद आप गाड़ी चला सकते हो, और सेफली ड्राइव कीजिए। थैंक यू। अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते।